गौरव, अगर हम सुरक्षा पर एक बार नजर डालें, जिस तरह के इंतजाम इस बार किए गए हैं, 75,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं, लगभग 50,000 पुलिस 70 अलग अलग जिलों से यहां पर आई हुई है। हर मुमकिन कोशिश थी, लेकिन वही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान को लेकर जो लोगों की एक आस्था थी, वो बड़े पैमाने पर वजह समझ में आ रही है अभी तक जो आ रहा है देखने में। लेकिन अभी भी इतनी बड़ी चुनौती है, ये जन सैलाब है और जगह उतनी ही है, उसी में आपको सबके लिए रास्ते बनाने हैं। मतलब जिसको कहा जाए, एक हर बार जब ये होता है तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस बार के महाकुंभ में चूंकि इस तरह की दशा बनी कि 144 साल बाद आ रहा है, तो लोगों का जो उल्लास है उसको किसी तरह से नियंत्रित और डिसिप्लिन करना यहाँ प्रशासन के लिए मतलब इम्पॉसिबल टास्क, बहुत बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी, और जहां कोताही हुई वो नजर भी आ रहा था। कल शाम से कल शाम को भी हम श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे जो डुबकी लगा भी चुके थे, आस्था के सैलाब में डुबकी लगा चुके थे, वो वापस नहीं जा रहे थे। प्रशासन बार बार उनसे निवेदन कर रहा था, और आज तक पर हमारे कैमरा पे कितने ही ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने कहा हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार डुबकी लगा ली है, लेकिन एक बार और लगाएंगे, फिर कल एक बार फिर लगाएंगे, फिर परसों एक बार फिर लगाएंगे। मन नहीं मान रहा है। अब वही मन नहीं मान रहा है को लेकर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। और प्रशासन ने अगर यही थोड़ी सी कड़ाई की होती, जो प्रयास प्रशासन ने किया, कमिश्नर से लेकर अलग अलग सेक्टर के जो लीडर हैं, कमांडर हैं, एसएसपी, एएसपी, डीएसपी, तमाम अधिकारी, वो बार बार माइक्रोफोन पर निवेदन कर रहे थे कि जिनका स्नान हो गया वो आगे चले। अच्छी वेला है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले, अभी भी इस समय यहाँ पर वो शुभ मुहूर्त है, आप स्नान कर लें और आगे चले, क्योंकि बहुत बड़ा रेला आ रहा है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस बार ये कहा जा रहा था एक पारंपरिक पुरानी परंपरा, लेकिन 21वीं सदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता भी रहा था कि बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, जितनी जा रही है उससे ज्यादा रुकी हुई है तो समस्या होगी। उसके बावजूद वो निवेदन नहीं कर पाए कि लोग वहां से हटे। वहीं बीच रास्ते में अपनी चटाई बिछाकर, प्लास्टिक बिछाकर परिवार के परिवार वहां रात में सो गए। हम उन्हें अपने कैमरों पर दिखा भी रहे थे, और इसीलिए जब भीड़ इतनी ज्यादा हुई तो एकाएक भगदड़ मची और यह दुर्घटना घट गई। अगली बार आवश्यकता यह है कि कड़ाई से जिनका स्नान हो गया अलग रास्ते से वो वापस जाए। और देखिए, हर बार से कुछ ना कुछ एक आगे के लिए एक नजीर जरूर रहता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की, महाकुंभ में संगम नोच पर रात 2 बजे जब भगदड़ मची थी। ये तस्वीरें तो आप देखते रहिए, लेकिन हुआ क्या था? रात 2 बजे जब भगदड़ मची, तब हादसे वाली जगह से लेकर अस्पताल तक आज तक के संवाददाता पल पल की खबर दे रहे थे। देखिए, आधी रात को हुए हादसे की कहानी आज तक संवाददाताओं की जुबानी। मौनी अमावस्या के मौके पर हो रहे शाही स्नान में अचानक भीड़ बढ़ी, और जिसके बाद जो संगम नोज है वहां पर भीड़ बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है भगदड़ मचने से, जिनको कुंभ मेला क्षेत्र में बने सेक्टर 2 के अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को डाइवर्ट किया जा रहा है यहाँ से। देखिए, वहां से निकलकर वो एम्बुलेंस आ रही है, कुछ देर के लिए उन्हें रुकना भी पड़ता है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। पुलिसकर्मी बहुत मुश्किल से भीड़ को दोनों तरफ रोक रहे हैं, और उसके बाद देखिए एक एम्बुलेंस, उसके पीछे ये दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंच गई है जो कि संगम नोज की तरफ आगे बढ़ रही है। ये दोनों एम्बुलेंसेज दो उस तरफ गए हैं, इससे पहले भी करीब एक और एम्बुलेंस यहां से लौट रही है। ये जिस दिशा में एम्बुलेंस जा रहे हैं, ये दरअसल संगम नोज का हिस्सा है जहां पर ये सब जा रहे हैं। We are at the Central Hospital right now in Prayagraj, where a lot of people are being rushed to the hospital. There is no official information, but announcements that were constantly made at the Sangam nose was that it's packed to capacity. No more people should come to Sangam. They should halt and only then move forward. And those who've already
taken a holy dip should go back towards the bus station and railway station. मौनी अमावस्या पर प्रयागराज महाकुंभ में आई भीषण भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि भगदड़ हुई है और भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वो सारे लोग संगम नोज पर ही स्नान करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रशासन तो लोगों को डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन लोग किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर संगम की तरफ ही जाना चाहते हैं। संगम नोज पर भगदड़ हुई, लेकिन हम इस वक्त अस्पताल में हैं, जो केंद्रीय अस्पताल बना है, और लगातार यहां एक के बाद एक एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। कई एम्बुलेंस से लोग घायल उतारे गए हैं और बाकायदा उन्हें इस अस्पताल में लाया जा रहा है।